कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। लेकिन इस शहर का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां सरकार का नहीं बल्कि बंदूक का राज चलता था। इस जगह का नाम था लियारी। तंग गलियां, टूटे घर, हर मोड़ पर डर। और इस डर का एक ही चेहरा था, रहमान डकैत। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। पुलिस भी कई बार कदम पीछे खींच लेती थी और दुश्मन अपनी मौत का इंतजार करता था। लेकिन असली सवाल यही है, क्या फिल्म धुरंधर में दिखाया गया रहमान डकैत सच के करीब है या असली कहानी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा गहरी है? आज हम उस असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले लियारी को समझना होगा। कराची का यह इलाका कभी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माना जाता था, लेकिन समय के साथ यह अपराध का केंद्र बन गया। यहां गरीबी थी, बेरोजगारी थी और सबसे बड़ी बात, यहां राज्य की पकड़ कमजोर थी। जहां कानून कमजोर होता है, वहां ताकत का अपना सिस्टम बनता है। लियारी में यही हुआ। यहां गैंग्स ने जगह जगह अपना कंट्रोल बना लिया था। लोग पुलिस से ज्यादा गैंग लीडर्स से डरते थे, क्योंकि असली फैसले वही लेते थे। इसी माहौल में एक बच्चा बड़ा हो रहा था, अब्दुल रहमान बलोच। अब्दुल रहमान बलोच का बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। उसका परिवार पहले से ही अपराध से जुड़ा हुआ था। उसके पिता पर ड्रग्स से जुड़े आरोप थे और आसपास का पूरा माहौल अपराध से भरा हुआ था। बचपन में जो चीजें इंसान देखता है, वही उसके दिमाग में नॉर्मल बन जाती हैं। रहमान के लिए भी यही हुआ। उसने देखा कि डर पैदा करना ही ताकत है और ताकत ही सम्मान दिलाती है। धीरे धीरे ये सोच उसके अंदर बैठती चली गई। फिर आया वो मोड़ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वो सिर्फ 13 साल का था, तब उसने पहली बार किसी पर चाकू से हमला किया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक मानसिक सीमा पार करना था। इसके बाद हिंसा उसके लिए सामान्य हो गई। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 15 साल की उम्र में उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी। हालांकि ये दावा पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि बहुत कम उम्र में वो पूरी तरह अपराध की दुनिया में उतर चुका था। अब वो अब्दुल रहमान नहीं रहा, अब वो बन चुका था रहमान डकैत। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। 20-25 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने अपना गैंग खड़ा कर लिया। उसने धीरे धीरे लियारी के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया। उसका नेटवर्क बढ़ता गया और उसके ऑपरेशंस भी। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब उसके रोजमर्रा के काम बन गए। लोग उससे डरते थे, लेकिन कई लोग उसे प्रोटेक्टर भी मानते थे, क्योंकि वो अपने इलाके में बाहरी गैंग्स को घुसने नहीं देता था। यही वो समय था जब उसने एक संगठन बनाया, पीपल्स अमन कमेटी। नाम से ये शांति समिति लगती थी, लेकिन असल में ये उसका गैंग नेटवर्क था, जिसके जरिए वो पूरे इलाके को कंट्रोल करता था। अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। रहमान डकैत सिर्फ गैंगस्टर बनकर नहीं रहना चाहता था, वो सत्ता के करीब जाना चाहता था। उसने राजनीति से जुड़ाव बनाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ संबंध स्थापित किए। ये वो पल था जब अपराध और राजनीति का गठजोड़ बना। इस गठजोड़ ने उसे और ताकत दी। अब उसके पास सिर्फ बंदूक नहीं थी, बल्कि राजनीतिक संरक्षण भी था। पुलिस के लिए उसे पकड़ना और मुश्किल हो गया। वो अब सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि एक पावर सेंटर बन चुका था। लेकिन जहां ताकत होती है, वहां टकराव भी होता है। लियारी में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था अरशद पप्पू। दोनों के बीच की लड़ाई धीरे धीरे खूनी गैंग वॉर में बदल गई। ये सिर्फ दो गैंग्स की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे इलाके के कंट्रोल की जंग थी। हर दिन गोलियां चलती थीं, लोग मारे जाते थे और लियारी एक युद्ध क्षेत्र में बदलता जा रहा था। आम लोग इस हिंसा के बीच फंसे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इस समय तक रहमान डकैत अपने चरम पर था। उसके ऊपर 100 से ज्यादा गंभीर अपराधों के आरोप थे, लेकिन फिर भी वो खुलेआम घूमता था। लोग कहते थे कि लियारी में सरकार नहीं, रहमान चलता है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस समय की हकीकत थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कई बार पुलिस भी सीधे टकराव से बचती थी। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। 9 अगस्त 2009, ये वो दिन था जब कहानी ने आखिरी मोड़ लिया। कराची पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया। लोकेशन थी स्टील टाउन। ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। पुलिस को जानकारी मिल चुकी थी कि रहमान वहां मौजूद है। इसके बाद जो हुआ वो एक मुठभेड़ थी। गोलियां चली, जवाबी फायर हुआ और आखिरकार उसी एनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया। एक ऐसा नाम जिसने सालों तक पूरे इलाके में डर का राज किया, वो एक ही दिन में खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
उसकी मौत के बाद उसका गैंग खत्म नहीं हुआ, उसकी जगह ली उज़ैर बलोच ने, और इसके बाद हिंसा का एक नया दौर शुरू हुआ। रिवेंज किलिंग्स बढ़ गई, गैंग वॉर और भी खतरनाक हो गई। ये साफ हो गया कि एक आदमी के खत्म होने से सिस्टम नहीं बदलता, क्योंकि समस्या कहीं ज्यादा गहरी होती है। अब अगर हम धुरंधर फिल्म की बात करें तो ये कहानी उस असली हकीकत से प्रेरित जरूर है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। फिल्म में ड्रामा है, सिनेमैटिक एलिमेंट्स है, लेकिन असली कहानी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा गहरी है। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये उस माहौल की कहानी है जहां कानून कमजोर पड़ जाता है और उसकी जगह डर ले लेता है। रहमान डकैत मर गया, लेकिन उसकी कहानी हमें यह समझाती है कि जब तक सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तब तक ऐसे डकैत पैदा होते रहेंगे। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आप ऐसी ही गहराई वाली, असली और तथ्य आधारित कहानियां देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है।